बच्चे का मूवमेंट, प्रेग्नेंट औरत जब एक बच्चे का मूवमेंट फील करती है अपने अंदर, ये एक सबसे हसीन पल होता है जिंदगी में। जब आप अपने बॉडी में अपने बेबी का मूवमेंट महसूस करते हैं, ये एक फीलिंग ऐसी है जो आपको जिंदगी भर याद रहती है और ये आपके पार्टनर को भी बहुत अच्छा फील कराता है। जब अगर पेट में बच्चा मूव होता है और उसके फादर आसपास होते हैं और वो इसे फील करते हैं और देखते हैं कि अरे ये बेबी मूव हो रहा है, इट इज ए वेरी एक्साइटिंग मोमेंट ऑफ लाइफ। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जब ये बच्चा पेट में होता है तो उसके मूवमेंट के बारे में हमें क्या जानकारी होनी चाहिए और मूवमेंट कैसे चेक किया जाता है, क्या फैक्टर है जो उसे इफेक्ट करते हैं, कब आपको डॉक्टर के पास जाना है। टॉप 10 टिप्स क्या है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बच्चे का मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं DFKC, डेली फीटल किक काउंट, जब बच्चा हमारे पेट में मूव करता है और हम उसे मेजर करते हैं रेगुलरली, वो हमें बताता है कि बच्चा हेल्दी है या नहीं। अंदर जो ये प्रोसेस आता है उसे हम डेली फीटल किक काउंट कहते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि ये मूवमेंट कौन से टाइप के होते हैं और क्या होते हैं। समझ लीजिए कि जब बच्चा अंदर होता है तो साइज बहुत छोटा होता है, तो उस वक्त इट इज़ वेरी इजी फॉर बेबी टू मूव। मान लीजिए कि बच्चा एक स्विमिंग पूल में है, गुलाठी मार रहा है, रॉल हो रहा है, हाथ पैर घुमा रहा है, सब चीज़ें मूवमेंट होती हैं। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी के आखिरी पड़ाव में पहुंचती है तो 1-8 महीने बचे होते हैं तो जगह बहुत कम हो जाती है। तब समझिए कि बच्चा की अब स्विमिंग पूल की जगह बाथ टब में है, तो मूवमेंट की जगह थोड़ी सी कम है। इसमें मूवमेंट तो होगी पर पूरा जो घुमाव है वो थोड़ा कम होगा। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट होते हैं जिसमें आप हाथ पैर का मारना, लात मारना फील करते हैं या उसकी गुलेठियाँ, रोलिंग फील करते हैं। तीसरी बात, ये फील होना चालू कब से होता है और हमें कब से इसका ध्यान रखना है। अब सोचिए कि फर्स्ट बेबी मूवमेंट कब पहली बार फील होना चाहिए। आमतौर पर ये 18 to 20 वीक यानी कि 4 महीने खत्म होने के बाद 5वें महीने के शुरुआत में ये फील होना चालू हो जाता है और 7वें महीने से ये आपको ये सीरियसली ट्रैक करना चाहिए, काउंट करना चाहिए। उससे पहले काउंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आप 6ठे महीने में सोचेंगे कि मैं बेबी का मूवमेंट काउंट करूंगी और ट्रैक करूंगी। इट इज़ डिफिकल्ट टू डू दैट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, अगर एक प्रेग्नेंट औरत पहली बार प्रेग्नेंट है तो उसे थोड़ा सा लेट फील होता है, लगभग फिफ्थ मंथ के शुरू में। और जो औरत पहले से प्रेग्नेंट हो चुकी होती है या दूसरी या तीसरी बार होती है तो उसे 4थे महीने के शुरुआत में मालूम होना चालू हो जाता है कि मूवमेंट है। और हाँ, अगर कोई दूसरे तीसरे महीने में हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें डॉक्टर बच्चे की मूवमेंट फील हो रही है, मुझे तो ये पता चल रहा है लेकिन वो बच्चे की मूवमेंट नहीं होती, वो आपकी अतरियाँ है जो आवाज़ कर रही है, शायद आपको भूख लग रही है, इसलिए इस तरह की फीलिंग आ रही है। क्योंकि बेबी उस वक्त बहुत छोटा होता है और बेबी एक्चुअली में पेल्विस के नीचे होता है, जो पेट में जो मूवमेंट है वो फील ही नहीं हो सकता क्योंकि बेबी इज़ टू स्मॉल। अब फोर्थ इम्पॉर्टेंट टिप की बात करते हैं, ये है कि कौन से फैक्टर हैं जो बेबी मूवमेंट को इफ़ेक्ट करेंगे। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है या आपका प्रेगनेंसी से पहले से वेट ज़्यादा है या सूजन बहुत ज़्यादा है आपके बॉडी में, तो आपको मूवमेंट फील थोड़ी कम हो सकती है। उसके अलावा बच्चा अगर बीमार होता है या हेल्दी नहीं होता है तब भी मूवमेंट कम हो जाती है, या कभी माँ बीमार होती है, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, डायबिटीज़ होता है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें मूवमेंट का ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब आते हैं हम 5वें इम्पोर्टेंट टिप पे। तो 5th टिप ये है कि कैसे मूवमेंट देखना है और हमें किस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले कि जब आपको बेबी का मूवमेंट देखना है तो बाकी अपना काम साइड में रखते आप सोचेंगे कि मैं टीवी देख कर या फिर अपना कोई फेवरेट सीरियल देखते हुए बच्चे का मूवमेंट देख लूँ, या किचन में काम करते करते देख लूँगी, या ऑफिस में बैठकर मूवमेंट काउंट करूँगी। तो एक चीज़ याद रखिए, जो फोकस करके मूवमेंट काउंट करते हैं और जो बिना ध्यान दिए मूवमेंट चेक करते हैं, तो उसका टाइम इंटरवल हो सकता है जो मूवमेंट इन्हें आधे घंटे में मिलता हो वो उन्हें 2.5 घंटे में मिले।
सो याद रखिए, अगर आपको लग रहा है कि बेबी का मूवमेंट चेक करना ज़रूरी है तो सब चीज़ें छोड़ें और 100% फोकस करें। अब इस पोजीशन में आपको चेक करना है, तो खड़े रह के या बैठ के देखने में मूवमेंट फील हो सकता है, लेकिन ये पाया गया है कि जो लेट के देखते हैं या रिक्लाइनर पे रेस्ट करके देखते हैं उन्हें मूवमेंट बहुत ज़्यादा आसानी से फील होती है। अगर आप लेट के, खासकर लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेट कर मूवमेंट चेक करते हैं तो बेबी को ब्लड फ्लो भी बेटर मिलता है और आपको मूवमेंट काउंट करना भी इजी हो जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि कितनी देर काउंट करना है और कैसे काउंट करना है। जब बच्चा अपने आप यानी स्पॉन्टेनियसली मूव करता है तो वो काउंट करना है। अगर आप उसको हिला रहे हैं और अपने हाथ से मूव करके उसे काउंट नहीं किया जा सकता है। आमतौर पर आपको 2 घंटे तक चेक करना है। अगर 2 घंटे के अंदर बेबी 10 से ज़्यादा मूव हो रहा है तो इट्स गुड, है ना। अगर आपने मूवमेंट काउंट करना चालू किया और आधे घंटे में या पौन घंटे में 10 बार मूवमेंट हो गया तो इट्स ओके, आपका बेबी हेल्दी है। ये आपका 5th टिप हो गया। अब 6th टिप की तरफ आते हैं। अगर मूवमेंट कम है तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि बच्चा आमतौर पे अंदर सो रहा है। कभी कभी ये जो स्लीप पैटर्न है ना, ये 1 से 1.5 घंटे तक बच्चा सो रहा होता है तो मूवमेंट फील नहीं होती है। इसलिए हम कहते हैं 2 घंटे तक देखो, अगर मूवमेंट नहीं लगे तब आप रिपोर्ट करो। कभी अगर लग रहा है मूवमेंट कम है तो आप एक चक्कर मार लीजिए, वॉक कर लीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, जूस पी लीजिए या कुछ खा लीजिए। आमतौर पे भूखे पेट मूवमेंट मत चेक कीजिए। कुछ खा पी के अगर आपका बॉडी फुल है तो बच्चे का भी ब्लड अच्छा पहुंचेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप चेक करेंगे। तो अगर इसके बावजूद भी आपको मूवमेंट कम लग रहा है तो आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। अब आइए 7th टिप पे कि रिपोर्ट करना है डॉक्टर को कब, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि आप जो रेगुलर चेक कर रहे हैं उसके हिसाब से मूवमेंट कम हो गए या नहीं फील हो रहे हैं तो अक्लमंदी यही है कि आप हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर या सिस्टर से एक बार चेक करवा लें। 10 में से 9 बार सब नॉर्मल ही रहता है, परफेक्ट ही होगा, लेकिन करवाने में तो कोई नुकसान नहीं है। आप चेक करवा लीजिएगा तो और अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है मूवमेंट के पैटर्न में बहुत ज़्यादा ही सडनली चेंजेस आ गया तो भी आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कर लेना चाहिए। अगर आपका 7वां महीना चालू हो गया और मूवमेंट नहीं फील हो रही है तो आपको डॉक्टर को डेफिनेटली जाकर दिखाना चाहिए और समझना चाहिए कि या तो आपके समझ में कोई फेर है या कोई और प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप डॉक्टर को रिपोर्ट करें। अब 8वीं टिप पे आते हैं कि डॉक्टर क्या करेंगे हम जब उनको बताएंगे। अच्छा, जब आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर आपका थोरो एग्जामिनेशन करेंगे, क्लिनिकल एग्जामिन करेंगे। हो सकता है कार्डियोटोकोग्राफी मशीन से चेक करेंगे कि बच्चे की धड़कन सही है या नहीं, और हो सकता है कि सोनोग्राफी करवाएं कि बच्चे का मूवमेंट सही है या नहीं, बच्चे का हेल्थ वेल बीइंग सही है या नहीं, ब्लड फ्लो बराबर पहुंच रहा है या नहीं, बच्चे के चारों तरफ पानी बराबर है या नहीं, उसको ग्रोथ डेवलपमेंट बराबर है या नहीं। ये सब डॉक्टर अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो आप डॉक्टर से दिखा लीजिए, उनके हिसाब से आगे का प्लान करें। अब आते हैं 9th टिप पे। अगर एक की जगह ट्विन बच्चे हैं तो कैसे पता चलेगा कि मूवमेंट एक कर रहा है या दूसरा कर रहा है। तो शुरुआत में जब जगह ज़्यादा होती है तो बच्चे का एरिया अलग अलग होता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि एक लेफ्ट वाला बच्चा ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है और राइट वाला, कभी ऊपर वाला या नीचे वाला। आगे चलकर बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं, एक दूसरे से इंटेंगल हो जाते हैं, तब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है पता लगाना कि कौन सा बच्चा मूव कर रहा है। पर आप वही पैटर्न फॉलो करें और याद रखें कि ट्विन में आप डॉक्टर के पास ज़्यादा विजिट करते हैं तो डॉक्टर जब चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा। इसलिए आप फिक्र मत कीजिए
लास्ट चीज़ ये है कि याद रखें कि ये जो बच्चे का मूवमेंट चेक करने का तरीका है बहुत प्रिसाइज तरीका नहीं है। अगर हम घर बैठ जाएंगे कि ये सोच कर के भाई मूवमेंट तो ठीक ही है और कुछ तो करना है नहीं, तो गलत होगा, क्योंकि इस मूवमेंट के गड़बड़ होने तक इंतज़ार करने से पहले भी कई चीज़ें हैं जो पता लगा सकते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी है या नहीं। इसलिए अपने डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट करने के लिए जाया करें। और अगर आपको मूवमेंट कम लग रहा है तो अगले दिन का इंतज़ार नहीं करें, उसी दिन उसी वक्त प्लान करके फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेकर अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाए। और फिर भी अगर आपको कोई शंका हो या कुछ हो तो वहाँ पे हॉस्पिटल स्टाफ से पूछ लीजिए, वो इमीडिएटली आपको चेक करके गाइड कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।